नमोस्तु रामनंद में हम बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्रवण कुमार प्रकाश डाले श्री जस्टिस एस.एन. झा साहब। श्री राजेंद्र प्रसाद साहब, सिद्धि बाबू, बालक बाबू, जल आर्य साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मिश्रा, राव साहब। ये तीसरा अवसर है जबकि पुरस्कार दिया जा रहा है। पिछले वर्ष कोई पुरस्कार नहीं दिया सका। इसका कारण बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशंस आए थी, ऐसा नहीं था कि जिला पदाधिकारी या तो सरकारी कर्मचारी उनको स्पॉन्सर करेंगे। कोई व्यक्ति, वो गांव का मुखिया हो, पंचायत का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस वर्ष में पुरस्कार देने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो इस स्थिति में समाज का क्या होगा आने वाले दिनों में, बड़ा कहना मुश्किल है। समाज का, परिवार का, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है कि फिलहाल जो वृद्ध हैं, जो वरीय नागरिक हैं, जो आर्थिक और शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, उनको कैसे एक सपोर्ट किया जाए, कैसे एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि उनको एक फील करें कि नहीं, मेरा भी कोई केयर हो रहा है। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि सब चीज़ों के से ज़्यादा जो अहमियत होती है वो होती है कि एक फीलिंग कि हमको एक कोई टेक केयर, कि मेरा कोई है जो टेक केयर कर रहा है, ख्याल कर रहा है। बहुत ताकत मिलती है, बहुत उससे संबल मिलता है। तो ये जो कानून है, ये कानून उसी के लिए बना है और उस कानून को पूरी तरह से लागू हो तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं फिर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस समारोह के लिए आए। धन्यवाद। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि श्रवण कुमार और सत्य हरिश्चंद्र के जीवन का उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब सुमंत्र का रथ भगवान राम के विहीन लौटा है, उस रात में दशरथ जी बहुत पुत्र शोक में बिलख कर रो रहे हैं। और तब कौशल्या को उन्होंने बतलाया कि मुझे अब वो दिन ख्याल आ रहा है जब मैं युवराज हुआ करता था। और जब युवराज था तो नया मैंने शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था, यानी शब्द सुन करके, आवाज़ सुन करके बाण से उस शिकार को मार देना। तो एक दिन मैं भोर में सरयू तट पर पेड़ पर बैठा हुआ था कि भोर में कोई हाथी पानी पीने आएगा और मैं उसकी आवाज़ सुन करके यहीं से बाण मारूंगा और हाथी को मार दूंगा। उसी समय श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को टोकरी में बहंगी पर डाल करके पूरे देश में तीर्थाटन करा रहे थे। अयोध्या जाने ही वाले थे कि भोर में उन्होंने अपने माता पिता को वहाँ रखा और तब माता पिता ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है और श्रवण कुमार घड़ा लेकर के सरयू में जल भरने गए थे। और उस जल भरने की जो आवाज़ थी उसको युवराज दशरथ ने, उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, राजा भी नहीं हुए थे, युवराज दशरथ ने समझा कि हाथी आया है, पानी पी रहा। और तब उसने, युवराज दशरथ ने बाण चलाया और श्रवण कुमार को के सीने में वो बाण लगा। उसकी चीख सुन करके युवराज दशरथ गए और तब उसने बतलाया कि मैंने क्या तुम्हारा नुकसान किया था कि तुमने मारा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे माता पिता को कौन देखेगा। और तब उसने बतलाया कि मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे पास में माता पिता पानी के लिए प्यासे हैं, तुम जा कर के उनको ये जल का घड़ा दे देना।
जब दशरथ गए हैं तो उनके माता पिता ने पद की आहट से पहचान लिया कि उनका बेटा श्रवण कुमार नहीं कोई और है। पूछा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। जब इन्होंने परिचय दिया और बतलाया कि मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने बतलाया जिस प्रकार मैं अभी पुत्र शोक में बिलख बिलख कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के शोक में तड़प तड़प कर मरोगे। और दशरथ कौशल्या को कहते हैं कि उसी हिसाब का परिणाम है कि मुझे चार पुत्र रहते हुए भी दशरथ का दुर्भाग्य था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र थे, लेकिन मरने के समय एक पुत्र भी नहीं था और दशरथ राम के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए। यदि यह शहादत नहीं हुई होती श्रवण कुमार की तो राम कथा ये नहीं होती। राम एक राजा होते जैसे दशरथ अपने पिता अज के बाद अयोध्या के राजा हुए, वैसे राम का नाम भी रघुवंशियों की परंपरा में, इक्ष्वाकु वंशियों की परंपरा में एक होता। लेकिन श्रवण कुमार की शहादत ने ही राम को प्रत्यक्ष रूप परोक्ष रूप से वनवास दिलाया। और जब वनवास गए तो भगवान श्री राम इसलिए याद नहीं किए जाते हैं कि ये बहुत पराक्रमी थे, रावण को मारा, इसलिए नहीं याद किए जाते हैं कि वे बहुत न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि भागवतकार ने लिखा है कि वे इसलिए सबके हृदय में बसे हुए हैं कि दंडकारण्य के जो कंटक थे वो उनके पाँवों में चुभे और उन्होंने कोल भील बानर रिच इन सब को की सेना को मिला करके भारत को एकीकरण किया। यह श्रवण कुमार की कथा से प्रारंभ होता है। जगह नहीं है, जगह नहीं है, वहाँ से ले लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इधर सेंटर दोनों का आ ठीक है। की सेवा समर्पण भाव से कर रहे हैं जो समाज के लिए अनुसरणीय है। हम आपकी आध्यात्मिक उन्नति की शुभकामना करते हैं। रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। आप रोगग्रस्त एवं शारीरिक रूप से असमर्थ माता पिता सेवा समर्पण भाव से कर रहे हैं। इससे गारस्थ महिमा मंडित हुआ है। हम आप बोले ऐसा जगह मंदिर ये बहुत छोटे से प्रांगण में है, लेकिन हनुमान जी ने अभी अपना विराट रूप दिखाने का संकल्प लिया है। इसलिए यहाँ तो हम 7 कट्ठा जमीन में भी नहीं है और केसरिया के पास हम लोग करीब 190 एकड़ जमीन खरीद करके हम सबों को उद्बोधित करें। माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय न्यायमूर्ति पी.के. सिन्हा जी,
आचार्य किशोर कुणाल जी, राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष, बिहार के विद्वान माननीय महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो जी, विद्वान वरीय अधिवक्ता आदरणीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सिद्धि बाबू, श्री जियालाल आर्य जी, महावीर कैंसर संस्थान पटना के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, श्री एस.सी. मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले आचार्य किशोर कुणाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रवण कुमार पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रित किया और श्रवण कुमार पुरस्कार योजना की शुरुआत इन्होंने महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 2009 से की। ये बहुत अच्छा विचार है और बिहार के जो लोग बाहर में भी रहते हैं उन लोगों के बीच से चुनाव किया जाता है और चयनित व्यक्ति को इस पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और आपने स्वयं बताया कि गत वर्ष कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि आप पुरस्कार देने के लिए पुरस्कार नहीं देते हैं, बल्कि सचमुच उपयुक्त पात्रों की तलाश करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वृद्ध माता पिता की सेवा करना कोई साधारण बात नहीं। आज के युग में धीरे धीरे जो एक संयुक्त परिवार का और परिवार की जो परंपरा है उसमें कमजोरियां आती चली जा रही हैं। परिवार बंट रहे हैं, माँ बाप कहीं, बच्चे कहीं। अब एक नया दौर शुरू हुआ है। इस दौर में भी माँ बाप के पास रहकर माता पिता की सेवा करना, और खासकर जब वो वृद्ध होते हैं तो उसी समय सहारे की जरूरत पड़ती है। शारीरिक दुर्बलता के कारण अनेक प्रकार की व्याधियां जकड़ती हैं और उस परिस्थिति में मनुष्य को सहारे की जरूरत होती है। तो श्रवण कुमार की तरह लोग अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं वो सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। और ये तो कंसेप्ट आपका है, इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है। लड़का माँ बाप की सेवा करे, लड़की सास ससुर की सेवा करे, उसमें हम कोई सुझाव नहीं देंगे, लेकिन लड़की अगर माँ बाप की भी सेवा करती है तो उसमें क्या बुराई है। लड़का और लड़की में फर्क क्या। एक दौर चला समाज में कि लोगों को लगने लगा कि लड़की बोझ है, बेटा पैदा हो तो खुशी और बेटी पैदा हो तो मन दुखी हो जाए। अब इस स्थिति को बदलना, ये जो लड़के और लड़कियों का अनुपात असंतुलित हो रहा है। बिहार में पुरुष और स्त्री का अनुपात 916 पर पहुंच गया है। 1000 पुरुष तो 916 नारी। ये स्थिति अच्छी नहीं, दोनों को लगभग बराबर होना चाहिए। कुछ कुछ जिले में तो स्थिति बड़ी खराब है, ये तो मैं पूरे औसत की बात कर रहा हूं। तो हर दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें लड़कियों का स्वागत किया जाए, और अगर लड़की पैदा होती है तो लड़कों जैसी खुशी मनाई जाए।
और हमने ऐसा उदाहरण देखा। हम 2010 में अपने विश्वास यात्रा में प्रत्येक जिले के किसी गांव में जाते थे जहां कोई ना कोई खास समस्या हो या कुछ ना कुछ खास बात हो उस गांव में, और इस प्रकार से पूरे जिले का अध्ययन करके हम चयन करते थे कि इस गांव में जाएंगे। तो भागलपुर जिले के नौगछिया इलाके में धरहरा एक गांव था। उसके बारे में हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद बंधु जी, एक दिन प्रातः काल वे मेरे पास आए और उन दिनों वो हिंदुस्तान के भागलपुर संस्करण के संपादक थे। उन्होंने मुझको बताया कि एक ऐसा गांव है धरहरा जहां बेटी पैदा होने पर लोग 10 आम का पेड़ लगाते हैं। हमने कहा तो अद्भुत गांव है, इसके बारे में तो सुना नहीं, हम वहां जरूर जाएंगे। हम वहां गए, लोगों से मिले, और वो बड़ी पुरानी परंपरा, लेकिन उस परंपरा के बारे में बहुत दूर दूर तक लोगों को खबर नहीं थी। आसपास के लोग जानते थे, लेकिन वो तो ऐसी परंपरा है जिसका प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। तो मैं उस गांव में गया, तो गांव के लिए तो धीरे धीरे जो करना है वो किया गया। हमने वहां और कुछ नहीं कहा, हमने कहा ये जो आपकी परंपरा है, एक तो ये नारी शक्ति को सम्मान देने वाली परंपरा है, और दूसरा पर्यावरण के प्रति चिंता करने वाली परंपरा है। आज अब देख लीजिए, वर्षा नहीं होती है समय पर। अब बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि मौसम का रुख बदलता चला जा रहा है। अनेक वर्षों, पिछले 7-8 वर्षों में हमने देखा 4-5 वर्ष कम वर्षा हो भी रही है तो अगस्त के आखिर में या बाद में। खैर इस बार तो उसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही, हो भी रही है तो बहुत कम। तो ये जो मौसम का मिजाज है वो बदलता जा रहा है, इसलिए कि हमने पर्यावरण के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है। तो अब जरूरत है कि पर्यावरण को हम संतुलित करें, इसके लिए पेड़ लगाएं। जो धरहरा की परंपरा हुई वो पर्यावरण को भी दुरुस्त करने के लिए और स्त्री को भी सम्मानित करने की परंपरा है। तो हमने उनसे यही कहा उस गांव में कि हम आपकी इस परंपरा का पूरे बिहार में प्रचार करेंगे। संभव है आपकी ख्याति बिहार के बाहर फैले, और हो सकता है देश के भी बाहर आपकी ख्याति फैले। मुझे खुशी है 5 साल नहीं बीता है, बिहार में तो इसका प्रचार हो ही गया, बिहार के बाहर इसकी चर्चा हुई, और अब विदेश में धरहरा की जो परंपरा है उस पर फिल्में बन रही हैं, लोग फिल्म बना रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमने धरहरा के बारे में बहुत कहा, तो उसी समय लोग मीनापुर के पास ले गए कि चलिए आप धरहरा को जानते हैं, हमारे यहाँ भी लड़की पैदा होती है तो हम लोग सेमल का पेड़ लगा देते हैं। तो इस तरह से लड़कियों को सम्मान देने की, और लड़की पैदा हो तो वह भी उतनी खुशी की बात है जितना लड़का का पैदा हो। तो एक बहुत अच्छी परंपरा है, इसलिए लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़कियों पर तो जोर कुछ ज्यादा ही देना चाहिए, इसलिए हम तो पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब हमने 1 क्लास से 10वें क्लास तक की सभी लड़कियों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, सबके लिए स्कॉलरशिप की योजना शुरू कर दी। तो हम तो चाहेंगे कि उसमें आप ज्यादा ज्ञानी हैं, हम लोग तो कोई ज्ञानी है नहीं, हम लोग तो लोगों के बीच में घूमते हैं और लोगों से ही जो समझ पैदा होती है, लोगों से मिलने से, उसी के आधार पर काम करते हैं। तो आप तो अपना सोच लीजिएगा, लेकिन लड़कियों को रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? साथ माँ बाप की भी सेवा करें तो मिले, सेवा कर रही है और लड़कियां सेवा करती हैं। तो आपने हमारा सुझाव मांगा, तो इसलिए हमने कहा कि उस पर भी गौर कर लीजिएगा। बाकी बहुत सुंदर आपका ये प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि लोग आगे आएंगे, और बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, वो छिपे हुए हैं, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार के पुरस्कार से, इस प्रकार की योजना से ऐसे छिपे श्रवण कुमार बाहर आएंगे, और ये पता चलेगा कि हमारे बिहार के समाज में एक नहीं अनेक श्रवण कुमार हैं। तो इससे माहौल अच्छा बनेगा। बहुत अच्छी बात कही जस्टिस एस एन झा साहब ने
केंद्रीय कानून बना है, माँ बाप की देखभाल करिए, अगर देखभाल नहीं करिएगा तो दंड के भागी बनिएगा। ये कानून बन गया। और कभी कभी हम जनता के दरबार में बैठते हैं तो शिकायतें आती हैं, तो आपने चिंता प्रकट की थी कि उसकी नियमावली नहीं बनी है, तो हमने जानकारी दे दी कि नियमावली भी बन गई। इसलिए अब उसको इन्फोर्स करने में, लागू करने में किसी तरह की बाधा नहीं है। और अब तो लोग आए दिन आते हैं तो उनकी समस्या के समाधान की भी हम कोशिश करते हैं। कानून बन गया, लेकिन अकेले कानून बनने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का हल कानून के साथ साथ अगर सामाजिक पहल होती है तब होता है। तो आज एक बहुत अच्छा संयोग है कि एक तरफ कानून भी है कि माँ बाप की उपेक्षा करोगे तो दंड के भागी बनोगे, और दूसरी तरफ यह पुरस्कार भी है महावीर मंदिर की तरफ से। महावीर मंदिर हम लोग छात्र जीवन में और उसके बाद भी आते थे तो किस हालात में रहता था। मंदिर की तो प्रतिष्ठा पहले से थी, लेकिन किशोर कुणाल जी ने इसको एक नया रूप दिया और इसमें इतना चढ़ावा आता है, इतने लोगों का विश्वास है हनुमान जी पर कि उन सभी चढ़ावा की राशि को मिलाकर सुंदर ढंग से न सिर्फ मंदिर को व्यवस्थित किया बल्कि अनेक संस्थाओं की स्थापना की। और जीता जागता उदाहरण है महावीर कैंसर संस्थान। कैंसर से संबंधित छोटे मोटे बीमारियों के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता था, और जब जितेंद्र जी ये बताते हैं कि अब मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट से भी लोग वापस भेज देते हैं कि जाइए इसका इलाज तो आपके यहाँ, तो ये मंदिर से ही शुरू है। और अनेक प्रकार का वात्सल्य और दूसरे अनेक प्रकार के संस्थाओं की आपने स्थापना की है, और एक बहुत ही विशाल मंदिर निर्माण की भी आपकी योजना है। तो सब प्रकार का, चाहे धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, सब काम आप कर रहे हैं। इस मंदिर के सुंदर ढंग से उसके इंतजाम को बेहतर कर देने से ये सारा काम आप कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। और इसीलिए राज्य सरकार ने आपको धार्मिक न्यास परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया, सिर्फ यही सोच करके कि आप जब महावीर मंदिर का उत्थान कर सकते हैं, इसका इंतजाम ठीक कर सकते हैं, तो बिहार के सभी मंदिरों का इसी ढंग से आप करिए, और वहाँ से जो धनराशि आती है उसका ठीक ढंग से सामाजिक कार्यों में भी सदुपयोग हो। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, और इस अवसर पर आपने मुझे भी आमंत्रित किया। जन्माष्टमी है, कल था, और आज ये पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है। मेरी पूरी शुभकामना महावीर मंदिर न्यास के प्रति है। ये पुरस्कार के लिए चयन करने वाली जो समिति है जस्टिस एस.एन. झा साहब की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे राजस्थान हाई कोर्ट के और अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने चयन किया। तो इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए इस समारोह में जो सम्मानित हो रहे हैं उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है कि वो सही मायने में माता पिता के अच्छी सेवा करने वाले हैं, और सही मायने में आज के युग में श्रवण कुमार हैं। तो मैं उन तमाम श्रवण कुमारों को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनका जीवन संतोष के साथ बीते। इन्हीं शब्दों के साथ उन सबों को शुभकामना देते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र सामने हो गए भैया, सामने